हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि हम बात करेंगे आपका जो भी थायराइड पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं, जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनको होता है, जो हॉशिमोटोज के पेशेंट होते हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, उन लोगों की जो बॉडी वेट होता है, खासकर जो उनका पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, बल्कि होता है, उनके हिप एरिया काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, उनकी थाइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है और काफ़ी ज़्यादा वो कुछ कोशिशें भी कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है, जो उनकी ब्यूटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। डाइट करते करते अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं कर रहे हो, अपने ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हो, डाइट के समय ये बहुत ज़रूरी होता है, तो होता क्या है, आपके हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आपकी स्किन का कलर खराब हो सकता है, आपके एजिंग आपको बहुत तेज़ी से महसूस होगी और कई बार जॉइंट पेन वगैरह है वो भी आपको परेशान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने के लिए आते हैं अगर आप गलत तरीके से डाइट करते हो या फिर अपने न्यूट्रिशन के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कौन से विटामिन की कमी है, कौन से मिनरल की कमी है, कितनी कमी है, उसको आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं या फिर आप उसको डाइट के थ्रू भी आप उसको लेकर जा सकते हैं। कम कमी हो तो आप डाइट से भी पूरा कीजिए और अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपको ज़रूरी है कि आपको सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें ही आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालती हैं। तो फर्स्ट जो वीडियो था, इसका फर्स्ट पार्ट जो था, उसमें मैंने बात की थी आप लोगों से कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एक मेटाबॉलिक ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है और ओबेसिटी बढ़ती है अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करता है। आज हम बात करेंगे सेकंड रीजन के बारे में कि दूसरा क्या कारण हो सकता है जब आपके शरीर के अंदर जो आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सेकंड रीजन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है और ये बिल्कुल सही भी है, वो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशंस। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है लोगों के अंदर और इस वजह से उनका जो थायराइड है वो कहीं ना कहीं ग्लैंड डैमेज होता है। इन्फ्लेमेशंस आपकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। अगर आपके जॉइंट्स में है तो जॉइंट पेन होगा, अगर आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में है तो कहीं पर स्वेलिंग होगी, कहीं पर आपको जलन जैसी सेंसेशन महसूस होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपके ग्लैंड में है तो आपके जो TSH है वो बढ़ा हुआ आएगा, T3 और T4 भी आपका कम आएगा, ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा आपके बाल, अगर जो हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पर होगा इन्फ्लेमेशंस, तो हेयर जो है रूट से टूट जाएंगे और आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। अगर स्किन के जो मॉइस्चर ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर अगर आपके अटैक करते हैं इन्फ्लेमेशंस, तो वहाँ पर जो है वो सूखते हैं और आपको ड्राई स्किन देते हैं, जिससे एजिंग बढ़ती है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है जो आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत है, जिसके साथ आप सही ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो बात करेंगे हम इन्फ्लेमेशंस के बारे में। इन्फ्लेमेशंस क्या करता है? इन्फ्लेमेशन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने अपने जो मेरा कोर्स चल रहा है इस समय पर, मैंने और जनरल वीडियोस में भी बताया है कि हमारे जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं जो कि पावर हाउस होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी का एक सोर्स होता है, पावर हाउस होता है वो। तो वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। जो भी खाना हम खा रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए या फिर हमारी बॉडी के अंदर हमने फैट खाया, तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये डिसाइड करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करके आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है या फिर फैट को बर्न करके आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। आपने देखा होगा कीटो डाइट के अंदर, जब एक बार बहुत ज़्यादा अभी भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है कीटो डाइट, उसमें क्या होता है, उसमें आप फैट के ऊपर डिपेंड रहते हो, प्रोटीन, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, यानी कि आप अपनी बॉडी का जो स्विच है वो उस तरफ ऑन कर रहे हो कि अभी तक आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंट थी, आप कार्बोहाइड्रेट खाते थे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। अब आपने क्या किया, प्रोटीन और फैट को अपनी डाइट के अंदर इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर दिया कि अब आपकी डाइट को, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे। अब वो इस मोड में आएगी कि वो फैट और प्रोटीन से खाना बनाएगी। जब वो फैट को डिसॉल्व करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होती है, वो उनको खाना शुरू करती है और आपका वेट जो होता है वो कम होने लगता है। पर क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट, ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये सस्टेनेबल है कि आप पूरी ज़िंदगी कीटो डाइट कर सकें
अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं या कुछ महीनों के लिए आपने कीटो डाइट को चुना है, तो इसके बाद आपको उसके जो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी झेलने पड़ते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जो लोग कीटो डाइट करके आए, और जब कीटो डाइट उन्होंने छोड़ी उसके बाद उनका हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद उनका जो स्किन है वो कितना खराब हो चुका है, पेन्स उनकी पूरी बॉडी में होने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी उस मोड में चलेगी। बॉडी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तो कीटो डाइट कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेट करता है। तो आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स की जो 2 माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मेन गेम वहीं पर होता है। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेके जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, या फिर फैट को लेकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, दोनों ही चीजें होती हैं। तो गड़बड़ कहाँ पर होती है, जब आपकी वो कनेक्शन टूट जाता है इन्फ्लेमेशंस की वजह से। यानी कि आपके जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जब आपने खाना खाया, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो डिसाइड ही नहीं करती है। यानी कि वो एक तरह से फेलियर हो जाता है, फेल हो जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, काम नहीं करती है। तो अब आपने जब खाना खाया तो वो खाना कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या कुछ भी हो, वो आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। प्रोड्यूस क्या होगा, फैट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए जब हम अपनी इन्फ्लामेशंस के ऊपर काम करते हैं, तो इन्फ्लामेशंस के ऊपर जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल कनेक्शन होता है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो अच्छे से काम करती है, वो कनेक्शन अच्छे से बनता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ फैट है वो कहीं ना कहीं लूज होने लगता है, और उसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं। अब जैसे अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे और आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि विद्या बालन ने एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट की, उसके बाद उसका वेट लूज हुआ, वहां पर भी यही चीज थी। जब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट था, वो डाइट भी बहुत सीवियर करती थी, उसके अलावा वो एक्सरसाइज भी ऐसी करती थी, बहुत हार्ड कोर एक्सरसाइज कर रही है, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसका जो फैट था वो कम नहीं हो रहा था। फिर उसने कहीं दिखाया, तब उसको पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। तो उसने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ली। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते ही उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल कनेक्शन था वो बना। अब उसका जो माइटोकॉन्ड्रियाज है वो ये डिसाइड करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आया है तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, फैट आया है तो फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और इन दोनों से जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, और आपका जो फैट है वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगेगा। एक थायराइड पेशेंट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल कनेक्शन होता है वो टूटता ही टूटा रहता है। तो जिसको ठीक करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप बहुत तरह की डाइट लेते हैं, आप बहुत तरह के ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, ये सब चीज़ें लेते हैं, लेकिन आप अपनी डाइट से चीनी को कम नहीं करते हैं, शुगर नहीं कम करते हैं। फिर वो शुगर चाहे डेट्स की, हनी की, गुड़ की, शक्कर की, खांड की, इन सब चीज़ों की फॉर्म में लेते हैं। कहते हैं मैं डेयरी फ्री खा रहा हूँ, मैं ग्लूटेन फ्री ले रहा हूँ, लेकिन मैं हेल्दी और नेचुरल शुगर जो है वो ले रहा हूँ। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, ये सेकेंड रीज़न है, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है तो भाई आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेंगी तो माइटोकॉन्ड्रियल कनेक्शन नहीं बनेगा और आपका वेट लूज नहीं होगा। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आपको अपनी डाइट के अंदर इन्फ्लामेटरी डाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स जो होती हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, अपने गट बैक्टीरिया को भी सही से रखना चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो मेरा ज्वाइन बटन आपको नीचे दिख रहा है, जिसमें कि मेंबरशिप चल रही है डिजीज मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये 199 में है, सारी क्लासेस वहाँ चल रही हैं। कैसे आप थायराइड को, स्पेशली थायराइड के ऊपर ही बात हो रही है, तो थायराइड को कैसे रिवर्स करते हैं, विटामिन और मिनरल्स की डीप इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्स की कौन सी फॉर्म अच्छी होती है, कितनी डोजेज लेनी चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं, वो सब आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और 199 में ये क्लासेस जो है मेंबरशिप के थ्रू दी जा रही हैं। तो जब तक ये है तब तक आप इनको देख सकते हैं, नोट्स बनाइए और अपनी डिजीज़ को ठीक कीजिए। अगर एक बार ये मेंबरशिप चली गई तो सारे वीडियोस भी वहाँ से वैनिश हो जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पर है, इसको ज्वाइन कीजिए और इससे आप फ़ायदा उठाइए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। और पर्सनल इनरोलमेंट, पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।